आप देख रहे हैं यंग बाइट्स और मैं आपके साथ आकाश। आज हमारे साथ हैं रामबन के फार्मर एमएलए और सीनियर कांग्रेस लीडर अशोक कुमार जी। अशोक जी, आपका स्वागत है यंग बाइट्स पर। शुक्रिया। थैंक यू। आज हम बात करें 4G इंटरनेट पर, जो पिछले साल 5 अगस्त से बंद है ड्यू टू 370 एंड 35A। जहां पर हमारे प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, वहीं JNK के लोग अभी तक 2G मोबाइल इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। और आज कोरोना वायरस जैसे महामारी से पूरा विश्व लड़ रहा है और सबसे घरों में रहने का निवेदन किया जा रहा है। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, बट हाउ इट इज़ पॉसिबल इन 2G मोबाइल इंटरनेट सर? जहाँ तक 4G इंटरनेट सर्विसेज की बात है तो पिछले 10 महीनों से ये सर्विसेज बंद है। तो अगर जब ये 370 हटाया गया था उस समय तक 4G इंटरनेट सर्विसेज चलती थी और हर तरह से कारोबार भी अच्छा चल रहा था, बच्चों की पढ़ाई ठीक चल रही थी, हर काम मीडिया वाले भी ठीक काम कर रहे थे। जैसे ही दफ़ा 370 हटा, हमारी यूनियन टेरिटरी बन गई लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, लेकिन इंटरनेट की सर्विसेज जो बंद होने की वजह से बहुत सा नुकसान हमें उठाना पड़ा। जैसे आपने क्वेश्चन किया और सही बात आपने कही कि इस समय जो है कोविड-19 पेंडेमिक जो है बहुत ही डेंजरस वायरस जो है पूरे वर्ल्ड में जो है इसका बीमारी फैली है और इस समय किसी एक कंट्री का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में लोगों का नुकसान हो रहा है और कितने ही लाखों की तादाद में लोग मारे गए हैं और लाखों की तादाद में लोग बीमार हैं कोविड-19। और इस समय जो है हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, इस समय 4G इंटरनेट सर्विसेज जो है अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस समय जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है कोविड-19 की आ रही है और वो वीडियो के ज़रिए या बाकी तरीके से यहाँ हमारे तक पहुँचनी चाहिए लेकिन नहीं पहुँच रही है। उसकी वजह है कि इंटरनेट सर्विसेज जो है नहीं मिल रही है। 2G इंटरनेट सर्विसेज हमें दे रखी है, वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी महीनों के बाद हमें दी गई थी, कुछ महीने पहले दी गई थी। हाँ सर, 25 जनवरी के बाद। तो उस वजह से जो है बहुत सी इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंच रही है और सबसे बड़ी त्रासदी इस समय जो चल रही है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन की वजह से कोई भी बच्चा जो है स्कूल नहीं जा पा रहा है। पिछले मेरे ख्याल से 46 दिन हो गए आज लॉकडाउन लगे हुए। उसकी वजह से कोई भी स्टूडेंट जो है नहीं पढ़ पा रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो। तो जहाँ तक हम मैट्रिक बच्चों की बात करते हैं, 9th-10th की, यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चों की बात करते हैं, तो ऑनलाइन में उनको सुविधा जो है गवर्नमेंट दे रही है, कह रखा है, लेकिन उस सुविधा को क्या करना है जिसमें कि वो 2G सर्विसेज हो और बच्चों तक जो है वो उनका जो ऑनलाइन सर्विसेज की जैसे हम वीडियो डाउनलोड करते हैं वो नहीं हो पा रही है। इसी तरह से और क्लासेस जो है यूनिवर्सिटी की चल रही हैं, वो जो है ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं और बच्चों तक जो है नहीं पहुंच पा रही हैं। हाँ, ये ठीक है, वाईफाई जहां लगा है जिन घरों में, मुझे लगता है इस रामबन एरिया में 30-40 या 50 घरों में लगा होगा, लेकिन जो बाकी 99% जो पॉपुलेशन है, जो स्टूडेंट हैं, वो बेचारे रूरल एरिया में हैं और शहरों में कम, गांव में ज़्यादा उनको प्रॉब्लम आती है, शहरों में चलो थोड़ी सुविधा मिलती है। उन एरियो में जो लोग बच्चे रहते हैं उनकी पढ़ाई जो है मुश्किल में है। अभी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने भी कह रखा है 9th 10th 11th 12th सबको ऑनलाइन पढ़ाना है और टीचर पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन पूरे बच्चों तक 100% नहीं पहुंच रहा है। एक तो जो आपके जो मॉडर्न जो ये हैं मोबाइल, वो भी नहीं है और कई बच्चों के पास, और कोई जब गवर्नमेंट ने फैसला लिया तो पहले सुविधा जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए थी। एक हफ्ता पहले उनको सुविधा प्रोवाइड करवाते तो फिर बच्चों को ऑनलाइन जो है ये देते। खासकर सर हिली एरियाज़ के बच्चों के पास ना तो इंटरनेट, इतना ब्रॉडबैंड भी नहीं है सर हिली एरिया में। तो उनके और रामबन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सर टेली क्लासेस के थ्रू एक उनका यूट्यूब चैनल है, टेली क्लासेस इन्फॉर्मेशन रामबन, उसके तहत ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, बट बच्चों तक उनकी भी सहूलियत नहीं पहुंच रही हैं सर, क्योंकि इंटरनेट की पोर क्वालिटीज़ की वजह से उन बच्चे अभी भी फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। उनके बारे में क्या? बिल्कुल, ये तो सही आपने कहा कि गवर्नमेंट तो अपने बहुत सारी पॉलिसीज लगा रखी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने, कि हम बच्चों तक अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, वैल्यू एजुकेशन दे रहे हैं, ऑनलाइन अभी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए, मुझे नहीं लगता है कि 5% भी बच्चों को फ़ायदा हो रहा होगा रूरल एरिया में, खासकर जैसे आपने कहा हिली रूरल एरिया, डिफ़िकल्ट एरिया, जहाँ बच्चों को पैदल भी अभी चलना पड़ता है, जहाँ बच्चों के पास पूरी बिजली भी नहीं है। अब बिजली बीच में इंटरप्ट हो जाती है गांव में,
तो अगर किसी के पास बेचारे के पास मोबाइल भी होगा, उसमें देखता होगा थोड़ा बहुत, तो बिजली ट्रैप्ट हो जाती है। लेकिन 2G इंटरनेट है, उसमें भी उसको दुविधा आती है। तो 4G इंटरनेट सर्विसेज इस समय कोविड-19 का जो लॉकडाउन लगा है उसकी वजह से, जो वायरस फैला है उसकी वजह से बहुत ही ज़रूरी है। और ये हमारे जो पर्सनल राइट्स है उसको वायलेट कर रही है गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट। ये हमारा हक है, ये हमारा पर्सनल राइट है, सभी का, स्टूडेंट का पर्सनल राइट्स है, मीडिया पर्सन का पर्सनल राइट है, ट्रेडर का पर्सनल राइट है, पेशेंट का है, हर आदमी का अपना राइट्स है, उसको मिलना चाहिए। वो नहीं मिल रहा है तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि गवर्नमेंट सेंटर से बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी बातें बहुत बड़ी बड़ी करी जा रही है कि हम स्टेट को डेवलप करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि स्टेट जो है, ये जब से हमारा कोविड-19 ये वायरस फैला हुआ है, डेंजरस लॉकडाउन लगा हुआ है, मुझे लगता है कि हमारी जो स्टेट है 47 से पहले की ओर चली जा रही है। कि जिस समय लोग पैदल चला करते थे, साइकिल पे चला करते थे, वो साइकिल भी नहीं आज दिख रहा है रोड पे। तो 4G इंटरनेट जो है, जिसकी सुविधा है हर जगह हिंदुस्तान में, और जब हम कंपेयर करते हैं हिंदुस्तान को इस हमारे यूनियन टेरिटरी के साथ, बच्चों को जब कंपेयर करके आगे जाना है, इंटरव्यू में जाना है, रिटर्न देना है, तो वहाँ क्या होगा इनका, क्यों ये 2G में है, वो 4G में है, उनकी हर सुविधा उनको मिल रही, और हमारे जो बच्चे पिछड़ रहे हैं इसकी वजह से। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सर का भी यही कहना है कि जम्मू कश्मीर लगभग 10 महीने पीछे हो चुका है दूसरी स्टेट्स से कंपैरिजन करें अगर। सर, कहीं यूथ जो जम्मू कश्मीर के बाहर स्टेट्स में काम करते हैं और कोविड-19 और लॉकडाउन के चलते वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? जहाँ तक हमारे यहाँ के लोग, जहाँ तक बाहर, बहुत सारे लोग बाहर हैं, और कुछ लेबरर्स है, कुछ बाकी हैं, कुछ लोग यहाँ निकल आए हैं, कुछ लोग अभी वहाँ ही हैं, कुछ कारोबार करने गए थे, क्योंकि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है हमारी स्टेट में, हमारे गांव में खासकर। अगर हम रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें, चनाब वैली की बात करें, जम्मू कश्मीर पूरी की बात करें, तो रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ना के बराबर है। और एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्री ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चे, यहाँ के नौजवान यूथ जो हैं, जब उनको रोज़गार नहीं बनता है, वो परेशान होते हैं, और लेबर का काम करने तक के लिए बेचारे मजबूर हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। कुछ लेबर का करते हैं, कुछ हेल्पर का करते हैं, कुछ फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कुछ उससे ऊपर भी कुछ काम होते हैं वो करते हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में वो काम कर रहे थे। लेकिन जब लॉकडाउन अचानक लग गया, समझ लो पिछले 45-40 दिनों में, तो लॉकडाउन लगने की वजह से वो लोग जो है वहाँ फंस गए, और बड़ी मुश्किल से अभी कुछ लोग एवैक्यूएट हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए अभी भी पूरा इंतजाम नहीं किया जा रहा है। मुझे मालूम हुआ है, कुछ टेलीफोन भी हमें आए हैं, कुछ जगह से हमें उनको छुड़वाया भी, वहाँ से मतलब एवैक्यूएट कराया है, और कुछ जगह से हमें ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि उन्होंने जेब से पैसे डाल के वो बेचारे अपने घर जो है आने की तरफ, अपने जम्मू कश्मीर की तरफ आने लगे हैं। और उनका रोज़गार जो पैसा कमाया था वो सारा उन्होंने वहाँ 1.5-2 महीना जो लॉकडाउन रहा वो खर्च कर दिया, और यहाँ आके अब बेरोज़गार हैं। और पूरे जो भी वापस आ रहे हैं, पूरे गांव में घर वालों ने भी पैसे उनको 2-3 महीने जो घर में थे वो भी भेज दिए। और इस समय जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है यूथ में काफ़ी बढ़ चुकी है इस वजह से। सर, एक सबसे सवाल जो आता है, अगर हम यूज़ 2G कर रहे हैं तो पे हम क्यों 4G का कर रहे हैं? पिछले 10 महीने से हम 4G का यूज़ पे कर रहे हैं। ये भी हम कल परसों इसका डिस्कस कर रहे थे, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अगर मैं खुद कर रहा हूँ, मैं खुद 4G का वो मैंने पैक बना दे रखा है इसको जियो सिम में। तो अगर 4G का हमने पैक दे रखा है और 2G जो है हमें ये प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा हक जो है ये खाए जा रहे हैं। जो भी ये इंडस्ट्री है इनकी, जो जियो है या एयरटेल है, दूसरे हैं, तो 2G का जो है हमें दे रहे हैं और 4G का हमारे से ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब 4G का आएगा तो इनको हमें जो है वो जो हमारा जो ये 10 महीने का जो हमें नहीं मिला 4G, उसका इनको देना पड़ेगा, क्योंकि उसको नहीं देंगे तो मेरे ख्याल से ये गलत होगा। उसका इनको हमें चार्ज जो है वो देना पड़ेगा जब 4G लागू हो। लेकिन 4G हम कहते हैं कि कल से लागू करें, इतनी दुश्वारी मैं कहता हूँ आज से लागू करें, आज अभी से लागू करें, क्योंकि दुश्वारियाँ बच्चों को हैं, बहुत सारी मीडिया पर्सन को हैं, बाकी लोगों को हैं। तो इसलिए ये जो हमारा जो है 4G का इंटरनेट सर्विसेज जो है नहीं दे रहे हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा अगर इसमें परेशानी आ रही है वो यूथ को आ रही है। जो इस समय 35 साल या 40 साल के अंदर यूथ है, वो 18 से लेके, क्योंकि अगर हम स्टूडेंट्स को जाएं यूथ में आते हैं, अगर हम मीडिया में जाएं तो जो यूथ लोग हैं आगे काम कर रहे हैं। और मीडिया में जो कुछ लोग इस तरह काम कर रहे हैं कि वो रोज़मर्रा की उनकी ज़िंदगी, रोज़मर्रा का काम ये है, उसी पे वो दारोमदार है।
तो 4G इंटरनेट सर्विस नहीं होने की वजह से जो मीडिया पर्सन है वो भी बेरोजगार हो गए। अगर आप यहाँ की, मैं कह नहीं सकता यहाँ क्या है सिस्टम, लेकिन हम कश्मीर की बात करें तो जब पीछे से लॉकडाउन से पहले जब होता लगा हुआ था, जब 370 के बाद लॉकडाउन ही समझो एक किस्म का, और आज भी लॉकडाउन है, उस लॉकडाउन की वजह से आज तक जो है बहुत सारे मीडिया पर्सन भी बेरोजगार हो गए, क्योंकि 4G छोड़ के उधर 2G भी नहीं अब चल रहा है। तो यहाँ भी 2G जो है चल रहा है और 4G नहीं, उसकी वजह से बहुत सारे जो है हमारे नौजवान जो है वो काम करना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, वो बेरोजगारी उसमें उसकी वजह से बढ़ गई है। सर लास्ट में एक सवाल, सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर से आपकी क्या अपील रहेगी? जहाँ तक ये मुसीबत बताई गई है और आपने सच्ची बात आपने कही कि हमारे यूथ ही इसमें परेशानी का कारण बने हुए हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो यूथ बेचारे झेलते हैं, अगर कोई और मुसीबत है तो यूथ को झेलना पड़ता है। तो मैं यही शॉर्ट में कहना चाहूँगा, मैं यही अपील करना चाहूँगा, क्योंकि हम पिछले 1-1.5 महीने से अखबारों में भी, मीडिया में अखबारों के ज़रिए हम दे रहे हैं, क्योंकि अब इंटरनेट 4G तो है नहीं, तो हम डायरेक्ट तो ऑनलाइन हो नहीं सकते, इसलिए हम अखबारों के ज़रिए कह रहे हैं, बार बार ये अपील कर रहे हैं हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कर रहे हैं, और यहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम कह रहे हैं कि यहाँ से भी रिपोर्ट जानी चाहिए। और उनसे ये अपील हमारी है कि हमारे आने वाला फ्यूचर जो है, नौजवान जो हैं, जो तालिब इल्म जो हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो बेचारे पढ़ रहे हैं, किसी ने KS करना है, आईएएस करना है, उनके साथ ये जुल्म ना करें, और जो हमारा राइट्स है, जो हमारा हक है, उस हक को ये ना खाएं। और हमें 4G जो है इंटरनेट जितना जल्दी हो सके, मैं कहूँगा आज से ही इनको चालू कर देना चाहिए। आज से ही इनको 4G इंटरनेट सर्विस जो है, हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट जो है स्ट्रैटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी स्टेट जो है पड़ती है, स्ट्रैटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी हमारी स्टेट जो है इसमें हर सुविधाएं रहनी चाहिए। जहाँ तक ये है डिफेंस है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। डिफेंस का अपनी जो एक्टिविटी है वो चलती रहे, लेकिन अगर उसमें इंटरनेट सर्विसेज 4G आने की वजह से अगर कोई गलती करता है, उसको गवर्नमेंट सजा दे, सजा का है प्रावधान है, उसमें उसको पकड़ के सजा मिलनी चाहिए, जो प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन हमारा जो 99% जो हमारी ये पॉपुलेशन है, उसको 4G इंटरनेट से क्यों ये परे रख रहे हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं यही लास्ट में यही कहूँगा सभी से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी यही कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके 4G इंटरनेट सबसे जो है वो हमारी स्टेट में लागू की जाए। कहीं ना कहीं सरकार जो है जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ खेल रही है और उनके फ्यूचर को स्पाइल कर रही है। धन्यवाद अशोक जी हमारे चैनल यंग बाइट्स के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया।